और वहीं घर घर राशन योजना पर रोक लगने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी ने ट्वीट किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो हम आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री जी, आखिर आपकी राशन माफिया के साथ ऐसी क्या सांठगांठ है? देखिए, सीधे तौर पर बड़ा आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। जो आपने केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा है। 2 लाइन में बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। राशन माफियाओं के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है। तो राशन पर संग्राम ये हो रहा है, नेवाले पर संग्राम ये हो रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि हर बार ये जो घर घर फ्री राशन वाली योजना है, इस पर बवाल क्यों हो रहा है? निवाले पर आखिर ऐसी तकरार क्यों? क्यों केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने हर बार इस मुद्दे पर आ जाते हैं? क्या वजह है? आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम छाबड़ा जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, और कुलदीप कुमार जी आम आदमी पार्टी विधायक हैं हमारे साथ ही मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल और कुंदन सिंह इस वक्त फोन लाइन पर, माफ कीजिएगा, टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की मैं शुरुआत करूंगी, लेकिन कुंदन, सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। कुंदन, ये तो हर बार हमने देखा है कि आखिर क्या वजह है कि इस योजना पर तकरार लगातार हो रही है। केंद्र वर्सेस राज्य की ये लड़ाई, निवाले पर लड़ाई, अफसोस है इस बात पर। देखिए, बिल्कुल आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि पीडीएस एक ऐसी योजना है जो इसमें जन वितरण प्रणाली में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए राशन दी जाती है। हालांकि ये इस योजना पे कोई विवाद नहीं, इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन पे विवाद है। अभी भी पीडीएस के सिस्टम से लोग अपने इलाके के पीडीएस से जाके राशन कार्ड अपना दिखा के राशन लेके आते हैं। सरकार की योजना थी कि उनके घर तक डिलीवर किया जाए, और घर तक डिलीवर करने के सिलसिले में जो एजेंसीज इन्वॉल्व थी, जो कॉस्टिंग इन्वॉल्व थी, जो निटिग्रिटीज इन्वॉल्व थी, उसको लेके एलजी के कुछ कंसर्न है और एलजी ने मना किया था। अब आम आदमी पार्टी को लगता है कि चूंकि आम लोगों से जुड़ा हुआ इशू है, पॉलिटिकल इश्यूज है, और खासकर जिस तरीके से पिछले दिनों देखा था कि नए संशोधन के बाद आम आदमी पार्टी का लगातार ये कहना था कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा के किस तरीके से एलजी को सुप्रीम पावर दिया जा रहा है, यानी एलजी दिल्ली के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेशन है। वहीं केंद्र सरकार की अपनी तर्क है। केंद्र सरकार का कहना है चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है और इसके अपने कंसर्न है, इसको लेके किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से सरकारें आरोप प्रत्यारोप तो लगाती है, अभी पीडीएस सिस्टम में अगर कोई खामी है तो उसको पूरा भी किया जा सकता है। अभी हाल में देखा कि किस तरीके से बीते साल कोविड महामारी के दौरान किस तरीके से जो कूपन के माध्यम से राशन दिया जाता था, वो एक साल से किस तरीके से दिल्ली के अस्थायी गोदामों में, जिसमें ज्यादातर स्कूल में गोदाम बनाए गए थे, किस तरीके से सड़ रहा। सरकार को लेकर इसमें कोई योजना नहीं है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उधर केंद्र सरकार की एक योजना है कि 1 कंट्री 1 राशन कार्ड, इस तरह की, जिससे बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर जाते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली के इलाके में परमानेंट सिटीजन होते हैं, किसी वजह से उनका परिवार का एक हिस्सा किसी दूसरे इलाके में चला जाता है, उसके लिए वो संभव नहीं कि वो फिर जाके यहाँ से राशन कलेक्ट कर सके। तो बहुत सारी निटिग्रिटी है, बहुत सारी कंसर्न है। मुझे लगता है कि दोनों पक्ष अगर सामने बैठते हैं तो ये स्थिति क्यों नहीं बन रही है, ये भी तो सवाल है। दिव्या, अब सवाल ये उठ रहा है कि पहले आपने देखा कि इस योजना के नाम को लेकर खूब बवाल हुआ, अब नियम को लेकर बवाल हो रहा है, आखिर क्यों? देखिए, जैसे हमारे सहयोगी कुंदन बता रहे हैं कि योजना पर किसी तरह का कोई एतराज नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर है। 3 साल से ये योजना चल रही है, दिल्ली सरकार की खासी महत्वाकांक्षी योजना है, और इस वक्त सरकार के जो तेवर हैं वो आक्रामक दिख रहे हैं। चूंकि 11 बजे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जाहिर तौर पर केंद्र सरकार उनके निशाने पर रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू से केंद्र सरकार ये कह रही है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत जो सब्सिडी में खाद्यान्न दिया जाता है, उसके तहत इस योजना के सहारे जो है वो राशन नहीं दिया जा सकता। यानी कि जो प्रोसेस है उससे एतराज है सरकार को। पिछली बार जो है वो मुख्यमंत्री राशन योजना इसका नाम था, उसके बाद मुख्यमंत्री शब्द को हटा दिया गया। लेकिन वो एतराज के साथ साथ सरकार को इस बात पर भी एतराज है कि ये जो फ्री राशन बांटा जा रहा है, फ्री होम डिलीवरी,
इस योजना पर ऐतराज है। ये जो योजना है वो पहले से ही केंद्र सरकार की चल रही है और इसे अब कैसे दिल्ली सरकार अपने नाम से चला सकती है, यानी क्रेडिट की होड़ भी इसे कहा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कल हम जब देख रहे थे जहां पर फ्री राशन बंट रहा था, वहां पर वो लोग आए हुए थे जिनके घर पर या तो खाने कमाने वाला चला गया है इस दुनिया से या फिर उसकी कमाई का स्रोत चला गया है। उनके चेहरे, उनकी मासूमियत, उनकी परेशानियां ये बता रही थी कि उन्हें कितनी जरूरत है इस फ्री राशन की। यानी कोई भी बात हो, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो फ्री राशन लोगों तक पहुंचना था अब वो बंद हो जाएगा। फ्री जो है वो गेहूं का आटा मिलना था, चावल मिलना था, चीनी मिलना था, ये एक बड़ी सुविधा थी। और इससे एक जो दिल्ली सरकार का निशाना था राशन माफिया, क्योंकि जब आम लोग राशन की दुकान पर जाते थे उन्हें गंभीर समस्याओं से गुजरना पड़ता था। या तो उन्हें राशन नहीं मिल पाता था या फिर उसकी होर्डिंग हो जाती थी तो ये कहा जाता था कि राशन अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसे जो है पूरी एक विधिवत तरीके से ये पूरी प्रणाली बनाई गई थी जो अगले 2 या 3 दिन में शुरू भी होने वाली थी और पूरा बायोमेट्रिक किया जाना था। यानी अगर आपके डोर स्टेप पर, आपके घर पर राशन दिया जा रहा है तो बायोमेट्रिक के सहारे ये कहा जा रहा था कि आपको राशन मिल भी गया है। यानी ये एक अच्छा सिस्टम बनाया जा रहा था और जो राशन माफिया है उन्हें भी खत्म किया जा रहा था। हालांकि जो है केंद्र सरकार ने अपनी बात रखी है और एलजी ने भी स्पष्टीकरण दिया है कि ये मामला कोर्ट में है, इसलिए भी फिलहाल जो है इस फाइल को मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन जाहिर तौर पर वो 75 लाख लाभार्थी जिन्हें इस योजना से फायदा मिलना था वो उन्हें शायद अभी तक इस योजना के बारे में पता भी नहीं होगा, या पता होगा तो जाहिर तौर पर उनके चेहरे की जो मायूसी है वो बहुत ज्यादा सवाल खड़े कर रही है। यानी सबसे बड़ी बात यहाँ ये लगती है कि सरकार अगर कोई भी योजना बना रही है तो आखिर उसे किसी तरह से क्यों पास नहीं किया जाता। जो भी प्रॉब्लम्स है केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार के बीच उसे दूर करके आखिरकार जो लाभार्थी है उस तक क्यों नहीं पहुंचने दिया जाता। ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि अब रुक गया है। इसी बड़े सवाल के साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि आखिर क्या वजह है इस योजना से उन बेसहारा जिनके घर में कमाई का कोई जरिया नहीं है, खाना नहीं है, ऐसे 72 लाख लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनको फायदा होना था, लेकिन अब इस पर तकरार हो रही है। राधिका खेड़ा जी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से। राधिका खेड़ा जी, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। शिवम छाबड़ा जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। क्या अब इस देश में निवाले पर लड़ाई होगी? क्या बस यही मुद्दा बचा था? अब दिल्ली सरकार से और दिल्ली के मुख्यमंत्री से तानाशाही जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, लगातार गलत और झूठी अफवाह मीडिया के माध्यम से फैलाने का वो काम कर रहे हैं। जिस एक्ट की ये बात कर रहे हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से फ्री राशन दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए, मुझे लगता है कुंदन जी ने बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही कि अगर इतने ही वो सीरियस थे तो दिल्ली के अंदर जो पिछले कई महीनों से राशन, हम कह सकते हैं गेहूं, आटा, चावल दिल्ली के गोदामों में सड़ रहा था, उसको बेचने, उसको बांटने का काम करते, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। खैर, उसके बाद एक जो हम जिस योजना की बात अभी जिस पर लगातार ये बहस चल रही है कि साहब आपने स्टॉल कर दिया, तो दिल्ली के एलजी ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा, और इसलिए भेजा क्योंकि आपने उस पर कोई तैयारी नहीं करी। अगर उसके अंदर में कोई लॉलेसनेस है, अगर उसकी इलेक्शन में कोई लॉलेसनेस है, अगर कोई त्रुटि है, उसको दूर कर देना चाहिए। उसको दूर करने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, केवल राजनीति करने में उनका इंटरेस्ट होता है। उन्होंने ये कहा कि साहब अगर और आपको मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड बता रहा हूँ विप्लेश जी, आई एम सेइंग वेरी ऑफिशियल राइट नाउ। दिल्ली की सरकार को केंद्र सरकार अभी जो उनको राशन आवंटन किया है उससे ज्यादा आवंटन करने के लिए तैयार है अगर उनकी आवश्यकता है तो। और बिल्कुल आप उसको इस योजना को आगे लेके जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो उसके अंदर में त्रुटि है, उस एक्ट के अंदर त्रुटि है, उसको आप दूर कर दीजिए। उनके जो रिजर्वेशन है उसको दूर कर दीजिए। भाई आपको केवल इस सिर्फ ये, तो मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये योजना आपने अफरा तफरी में इसलिए लेके आई क्योंकि आप घर घर शराब बांटने का आपने नया काम कर दिया था, तो लिपापोती करनी थी, पब्लिक के अंदर में कहीं ना कहीं एक डिसेंट था, तो साहब आपने कहा अच्छा ठीक है घर घर राशन भी बांटेंगे तो लोगों के अंदर में भ्रम दूर हो जाएगा, तो आपने इस काम को कर दिया। अफरा तफरी में काम करने के का एक ही मंशा है, राजनीति। अगर उसको बंद कर देंगे, सच्चे मन से काम करेंगे, और अगर उसके अंदर रेगुलेशन के अंदर, उसके लॉ के अंदर में 19 मार्च को एक लेटर लिखा गया था केंद्र सरकार की तरफ से
19 मार्च को, उसमें जिस त्रुटि की बात कर रहे हैं, जिस आपत्ति की आप बात कर रहे हैं, वो आपत्ति क्या थी? क्या वो सॉल्व हुई या उसको सॉल्व किए बगैर आगे कदम उठाया गया? इन्होंने मेरे को जहां तक मेरी जानकारी है, उस चिट्ठी के अंदर में ये कहा गया कि साहब जो राशन पीडीएस के माध्यम से दिया जाता है, योजना के ऑलरेडी माध्यम से दिया जाता है, उसके अंदर मुख्यमंत्री का काम नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, उन्होंने उसको दूर कर दिया। उसके अलावा इस एक्ट जो इसका इनेक्शन है, जो इसका एग्जीक्यूशन है, कोर्ट में एक केस चल रहा है, उसके अंदर में स्टे मिला हुआ है, तो उसकी पेशेंस रख लें। इतनी देर में जो राशन उनके गोदामों में बंद है, कम से कम उसको तो जनता तक पहुंचाएं। मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि कुलदीप बाबू की पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने इतने महीनों तक राशन को गोदामों में सड़ने के लिए क्यों छोड़ा? सीधा सीधा प्रश्न है। अगर वो दे देंगे, पूछ लेती हूँ कुलदीप जी, कर लूंगा मैं, जवाब दीजिए, ऐसा क्यों हुआ? परमिशन लेनी थी, ये तमाम जो आपत्तियां थी इनको दूर करना था, इनको दरकिनार करके आगे कैसे कदम उठाया गया इस पर? पहली बात तो जो अभी शिवम छाबड़ा जी ने बोला कि स्टे मिला हुआ है, वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इसमें केस जो चल रहा है कोर्ट के अंदर, उसमें कोई स्टे नहीं मिला है, जबकि 2 बार हेयरिंग हो चुकी है, लेकिन कोई भी स्टे इसके अंदर रिजल्ट नहीं मिला है। अगर इसमें कोई आपत्ति होती तो इसमें स्टे मिल चुका होता। अगर वो स्टे मिल चुका है तो मुझे स्टे की कॉपी दिखा दें, शिवम जी आपके चैनल पे बैठे हुए। पहली बात ये। दूसरी बात मिश्रेश जी है कि ये लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे पहले जब वो संस्था चलाते थे, ये लड़ाई जब से राशन माफियाओं के खिलाफ ये जंग छिड़ी हुई है और ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, क्योंकि उन्होंने उस जगह पर, चाहे सुंदर नगरी हो, चाहे नंद नगरी हो, या जिस एरिया से मैं आता हूँ, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, इन एरिया के नगरी, अगर आप जाएंगे, आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से जो राशन माफिया दुकानदार डीलर बैठे हुए, वो किस प्रकार से उन लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। वो उनको समय से राशन नहीं देते, जब राशन का समय होता है दुकान बंद होती है, राशन कम तोड़ा जाता है, उनसे अभद्र व्यवहार किया जाता है। इस सब चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये योजना बनाई थी। और ये कोई आज या कल या परसों या 4 दिन 5 दिन की योजना नहीं है, शिवम जी आप क्या बता रहे हैं। ये योजना 2017 की योजना है। 2018 से लेके अब तक माननीय केंद्र सरकार को 6 पत्र में लिखे जा चुके, और फरवरी के 19 फरवरी के में 19 फरवरी में लास्ट पत्र ये हमने केंद्र सरकार से हमें मिला था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसके अंदर जो पीरियड सिस्टम है, इससे आप योजना का नाम मुख्यमंत्री से नहीं जोड़ सकते हैं। इसलिए हमने उस त्रुटि को दूर कर लिया और हमने दोबारा फाइल पुटअप किया कि अब हमने जो इसका नाम मुख्यमंत्री घर घर योजना नाम था, उसको हमने हटा दिया। एलजी की तरफ से आपको हरी झंडी मिली थी क्या? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, जो इन्होंने आपत्ति दर्ज की थी, अगर हरी झंडी मिल जाती तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या उपराज्यपाल ने आपको हरी झंडी दी? जी, अगर उपराज्यपाल ने हरी झंडी दे दी होती तो ये योजना पास हो जाती। हम लोग डिबेट नहीं कर रहे होते यहाँ बैठ के। ये डिबेट इसलिए हो रही है क्योंकि इस योजना को जो माफियाओं को खत्म करती, जो राशन माफिया को खत्म करती, जिससे नहीं कुलदीप जी, लेकिन एक बात बताइए, एक प्रोसेस है, सिस्टम है, उसके थ्रू तो हमें जाना होगा ना, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। एलजी के अधीन है राज्य, तो आपको उनसे बात करनी होगी, परमिशन लेनी होगी। मैं बिल्कुल ये आपके चैनल पे स्पष्ट कर दूं कि हम बिल्कुल तरीके से गए हैं, और उसके बाद जो आपत्ति दर्ज है हमने उनको दूर किया है। लेकिन अभी जो नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या उपराज्यपाल ने आपको हाँ किया कि आप जा सकते हैं, कर सकते हैं, उनकी तरफ से हरी झंडी मिली आपको? अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, कर दिया होता तो हम लोग यहाँ डिबेट क्यों कर रहे होते? फिर तो योजना पास हो गई होती, लोगों के घर तक राशन पहुंच रहा होता, आज लोगों के घर तक राशन पहुंच रहा होता, लोगों के घर तक आटा पहुंच रहा होता, एक बोरी पर बंद होकर राशन के घर तक डिलीवर होता, उन्हें धक्के नहीं खाने। मतलब उपराज्यपाल की तरफ से आपको हरी झंडी नहीं मिली, उसके बाद भी आपने राशन बांटना शुरू कर दिया? बिल्कुल हरी झंडी नहीं मिली है। अगर हरी झंडी मिल गई होती तो निश्चित रूप से ये योजना लागू हो गई होती और ये राशन उनके घर तक पहुंचना शुरू हो गया होता। इसलिए उन्होंने दिया, मुझे नहीं पता इसके अंदर इनके क्या। और इसीलिए केंद्र सरकार कह रही है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का आपने उल्लंघन किया है। आप कह रहे हैं कि माफियाओं के साथ सांठगांठ है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है एक्ट का उल्लंघन किया है। राधिका खेड़ा जी इस बात को खुद स्वीकार कर रहे हैं कुलदीप जी कि उपराज्यपाल की तरफ से हरी झंडी नहीं मिली, उसके बावजूद भी इस योजना की शुरुआत की गई। कैसे देख रही हैं आप? 2018 से तो बल्कि पहले से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने में लगी है, और ये बात हमने बार बार देखी है। चाहे पिछले दिल्ली के चुनाव थे जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब ने स्वयं, आपको मेरी आवाज मिल रही है? यस मैडम, बोलिए जी। ये बात हम तब से देख रहे हैं जब से अरविंद केजरीवाल साहब ने मोदी जी के नाम पे वोट मांगे थे। ये दिल्ली में
जी ये एक मिनट, भाजपा कुलदीप जी आ रही है आपकी आवाज, सुन लेते हैं राधिका जी को, मैं आती हूँ आपके पास। ये जो ए टीम और बी टीम है, कौन ए है कौन बी है ये लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन इन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के, उनको ठगने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। ये इशू 2018 से चल रहा है। 2018 से लेकर क्या ये अभी तक सो रहे थे? 2018 में जब इनको कहा गया नाम बदलो मुख्यमंत्री घर घर योजना से, पहले तो मुझे समझ नहीं आया इनको इस नाम से क्या प्रॉब्लम थी। जब प्रधानमंत्री के नाम से इतने चीजें चल रही हैं तो एक मुख्यमंत्री के नाम से भी चलने देते, क्या फर्क पड़ रहा है? हर चीज में क्यों भाजपा सरकार को अपना नाम चाहिए? सर मैं किसी के बीच में नहीं बोली थी, उम्मीद करूंगी आप लोग सुनेंगे, ऐसे डिबेट नहीं होती है। फिर आती है बात कि उसके बाद क्या हुआ। आज जब एक केस, कोई है दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ, उन्होंने अब इसको हाई कोर्ट में एक केस डाल दिया है जिसकी सुनवाई अगस्त में होगी। रोज रोज का एक नया तमाशा है। इस सरकार जो दिल्ली की सरकार है उनको सिर्फ शराब से मतलब है। जब लॉकडाउन भी हुआ था तो सबसे पहले इन्होंने चीज क्या करी थी, शराब की दुकानें खोल दी थी और वहां पे हमने देखा था लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। अब इन्होंने शराब की होम डिलीवरी पे सारा ध्यान देना शुरू कर दिया। 2018 से लेकर अब तक क्या आम आदमी पार्टी की सरकार सो रही थी? उनको इतना समय नहीं मिल रहा है, ना इन्होंने ये मुद्दा उठाया। आज फिर मैं जैसे ही इनकी शराब वाला ड्रामा शुरू हुआ तो ये मुद्दा उठ जाता है। और भाजपा सरकार, केंद्र की सरकार को इतनी दिक्कत क्या है? जो भी नाम रखे उनको तो यही चाहिए, होना चाहिए ना कि लोगों तक राशन पहुंचे। जो लोग भूखे हैं, जिनके घर में राशन नहीं मिल रहा, और आज के टाइम जब इस देश में इतनी बड़ी महामारी से देश जूझ रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं है, नौकरियां चली गई है, उनको राशन की जरूरत है, तो घर पे पहुंचने दीजिए ना राशन। कभी तो आपको राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन एक बात साफ है, आम आदमी और भाजपा की रस्साकच्ची में कभी ये एक साथ हो जाते हैं, कभी ये दुनिया को दिखाने के लिए झगड़े करने लगते हैं। सिर्फ एक ही चीज रही है और वो है दिल्ली की जनता, जिनका ये इतने सालों से बेवकूफ बनाते आ रहे हैं। कुलदीप जी अब रखिए अपनी बात। आपको मालूम था कि अगर विदाउट प्रोसेस अब आगे बढ़ेंगे तो हर्डल्स तो आएंगे, और ऐसा ही हुआ। अब कौन भुगत रहा है? जिनका भला आपने चाहा, 72 लाख लोग, उनको राशन अब नहीं मिल पा रहा है। कुलदीप जी कुलदीप जी को आवाज नहीं मिल रही है, लेकिन शिवम जी, जो राधिका खेड़ा जी ने सवाल उठाया है, केंद्र को भी निशाने पर वो ले रही हैं कि अगर 72 लाख लोगों को फ्री में निवाला मिल रहा है, हालात तो आप देख ही रहे हैं, आपसे छिपे तो है नहीं कि कितने घरों में कितनी परेशानी है, खाने के लिए खाना नहीं है। अगर ये योजना शुरू हो जाती, उनको खाना मिल जाता तो दिक्कत क्या है? अगर कुछ प्रॉब्लम थी तो बातचीत से सुलझा लेते आप। इस तरीके से उस पर एकदम से ब्रेक लगा देना, ये कहां तक ठीक है? विपनेश जी, किसी प्रकार की कोई ब्रेक नहीं लगाई गई। मैं आपके चैनल पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए और राशन देने के लिए तैयार है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ऑफ फूड उसका, और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं रेगुलेशन को फॉलो करना तो पड़ेगा। आप रातों रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का प्रयास करते हैं और रातों रात एक इतना हंगामा करने का काम करते हैं। 3 महीने से उस फाइल को ऐसा किया गया था। आपने 3 महीने में केवल शराब की बिक्री को तो आपने तुरंत कर दिया। आप घर घर शराब बेच देंगे, राशन के टाइम पे आपत्ति आपको आ गई कि नहीं साहब यहाँ पे तो हंगामा हो जाएगा। आपने हंगामा कर दिया और शोर मचाने लग गए। मेरा केवल एक मानना है, कायदे कानून के हिसाब से अगर उसमें कोई त्रुटि है उसको दूर कर देना चाहिए और आप इस स्कीम को चलाइए, कोई आपत्ति नहीं है। केवल राजनीति करने का मकसद आम आदमी पार्टी का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, केंद्र सरकार के माध्यम से हम दिल्ली सरकार को उनके राधिका खेड़ा जी ने कहा कि अगर सीएम के नाम से योजना चल रही थी तो क्या दिक्कत है? फ्री में राशन तो लोगों को मिल रहा था ना। मैंने कहा ना कि दो मुही बात करती हैं। राधिका जी से पूछना चाहिए, अगर इतनी ही नाम की उनको चिंता नहीं है तो साहब देश भर के एयरपोर्ट से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इस प्रकार के नाम हटा देने चाहिए। अगर क्रेडिट का ही विषय है, मतलब नाम की राजनीति आप भी कर रहे हैं, आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम भी करेंगे। हाँ ठीक है, आप भी मिला रहे हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ शिवम जी, मैं लौट रही हूँ इस पर। तो केंद्र वर्सेस राज्य की ये लड़ाई, जी हां, हम केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं। ये लड़ाई अब निवाले पर आ गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से घर घर राशन योजना शुरू की गई, जो केंद्र सरकार की तरफ से रोक दी गई है। कई आरोप लग रहे हैं कि एक्ट का उल्लंघन किया है, परमिशन नहीं ली गई है। तो सीधा जो नुकसान हो रहा है वो दिल्ली के 72 लाख लोगों को हो रहा है, जिनको इस निवाले की सख्त जरूरत थी। इसी पर चर्चा कर रहे हैं राधिका खेड़ा जी। जो शिवम जी बात कह रहे थे कि क्या ये वाकई में सच है कि नामों पर राजनीति होती आई है, होती रहेगी और इन सब के बीच जनता पिसती रहेगी?
देखिए, बहुत ही मैं अब क्या कहूँ इनकी टिप्पणी के ऊपर, क्योंकि ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नाम बदलने की और सीटें काटने की तो राजनीति करी है। कुछ नया तो ये लेकर आए नहीं है। जब से ये सत्ता में आए हैं ये नाम बदल रहे हैं और कांग्रेस के काम किए हुए के सीटें काट रहे हैं। चलिए, इनको शायद इसी से ठंडक पहुंचती है, इसलिए जब देश को सबसे ज्यादा अस्पतालों के बिस्तरों की जरूरत थी, देश को ऑक्सीजन की जरूरत है, देश को ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों के साथ लड़ने के लिए दवाई की जरूरत है और कोरोना के लिए और अन्य चीजों की, मेडिकल चीजों की जरूरत है, तो इस सरकार को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनाने की ज्यादा पकड़ी थी, क्योंकि उनको अपना नाम लगाना है। ये तो पूरा देश, पूरा विश्व में मजाक बना ही चुके हैं। लेकिन एक बार मैं फिर बोलूंगी कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी ये दोनों मिलकर समझते हैं कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है। जब इस पे रोक लगी हुई थी, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, जब इस पे रोक, पहली बात तो इतनी इनको तकलीफ क्या है? क्या इनको तकलीफ है कि आम आदमी को खाना मिल रहा है? क्या इनको तकलीफ है उनका पेट भरा जाएगा? जो एक नाम के ऊपर इन्होंने सारा ड्रामा करके रोक दिया। केंद्र सरकार को बड़ा दिल रखना चाहिए। देखिए, मैं आपके बीच में बोली थी, सुनिए, मैं बीच में नहीं बोली थी, सुनिए, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है। 56 इंच का सीना मोदी जी अपना बार बार बताते हैं, तो 56 इंच का दिल भी रखिए, करने दीजिए किसी और को भी अपने कल कुछ भी नाम से। चलो, उन्होंने नाम बदल दिया, उसके बाद जब एक हाई कोर्ट पे केस है और जब इस पर रोक लगी हुई है, तो ये ड्रामा अरविंद केजरीवाल साहब अब क्यों कर रहे हैं? आज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाएगी, फिर नौटंकी करी जाएगी कि देखिए केंद्र मुझे काम करने। एक मिनट राधिका जी, इसी पर मैं जवाब ले लेती हूँ। कुलदीप जी बोलिए। राधिका जी, कोर्ट में मामला पहुंचा हुआ है, पहले भी बवाल हुआ, आप खुद कह रहे हैं परमिशन नहीं ली, तो फिर एक प्रोसेस के साथ जाना चाहिए था ना। इस कदम से आप देखिए, अब वो लोग परेशान हैं जिनको ये निवाला नहीं मिल पा रहा है। एक सिस्टम के थ्रू क्यों नहीं गए आप? नितीश जी, कोर्ट में केस जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी योजना को रोक दो। हाँ, अगर कोर्ट किसी चीज पे स्टे देता है तब आप उसको रोकना पड़ता है, और कोर्ट ने इसके ऊपर कोई, इस योजना के ऊपर कोई भी स्टे अभी तक नहीं दिया है। ये बात मैं आपके चैनल पे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोर्ट का इसके ऊपर कोई भी स्टे नहीं है। दूसरी बात ये, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये योजना कोई आज की नहीं है। 2017 में ये योजना स्टार्ट की गई थी, 2018 में फिर आपत्ति लगाई गई, 2019 में फिर आपत्ति लगाई गई, 2021 में फिर आपत्ति लगाई गई। सारी आपत्तियों क्लियर करते 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 आज हमने सारी आपत्ति क्लियर कर दी। उसके बाद फिर आईजी साहब ने, जो बिल्कुल मतलब कोई लॉजिक बात ही नहीं है कि इस पे केंद्र सरकार की अप्रूवल लेनी है, केस चल रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर कोई केस कोर्ट लागू नहीं होगी। हाँ, अगर कोर्ट पे स्टे देता है, कोर्ट अगर केंद्र सरकार से पार्टी है वो वहाँ आपत्ति दर्ज करती है, तो बताइए इन्होंने क्या आपत्ति दर्ज की है उसके अंदर? शिवम छाबड़ा जी बैठे हुए हैं, ये बताएं। तो ये सीधी सीधी एक तरह से राजनीति प्रेरित मुझे लगता है कि आप लोग दिल्ली के लोगों को राशन न मिले, आप ये स्पष्ट होता है इस तरह के निर्णयों से कि आप लोग राशन माफियाओं के साथ, राशन डीलरों के साथ खड़े हुए, जो दिल्ली के लोगों को परेशान करते हैं, जो दिल्ली के लोगों के हक का राशन खा रहे हैं। अगर किसी के घर घर राशन पहुंचेगा तो निश्चित रूप से जो कोरोना की अब तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, इससे भी लड़ने में हमें फायदा मिलेगा, क्योंकि 72 लाख लोग राशन की दुकानों पर जाके राशन लेते हैं, वो उससे बचेंगे। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो नहीं जाते डर के मारे, उनको राशन की जरूरत है लेकिन उन्हें कोरोना ना हो जाए, उन्हें कोई हमारी ना हो जाए, इस कारण से वो लाइन में नहीं जाना चाहते हैं। वो भूख नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं राशन माफिया, जिन लोगों को राशन मिल रहा था उनकी किस तरीके की शिकायतें आपको मिल रही थी पहले, क्या कहा उन्होंने? देखिए, जो दुकानें होती हैं वो दुकानें ज्यादातर बंद रहती हैं। राशन जो डीलर हैं वो पूरा राशन नहीं देते हैं, उनसे अभद्र व्यवहार करते हैं। राशन कभी एक महीने का अगर पेंडिंग हो जाता है तो दूसरे महीने में नहीं मिल पाता है उनको, वो उसको टरका देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी शिकायतें, और ये दिल्ली में नहीं है, ये पूरे देश के अंदर ये शिकायतें हैं। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शुरुआत से इसकी, जब एनजीओ थी वो एनजीओ चलाते थे परिवर्तन के नाम, जब से लेकर आज तक इसकी लड़ाई को लड़ते हुए कोई आंकड़ा रखा क्या आपने? कोई आंकड़ा रखा क्या? किस चीज का आंकड़ा जी? कि जो शिकायतें आपको मिल रही थी, लोगों को राशन नहीं मिल रहा है, दुकानें बंद पड़ी थी, कोई सरकार के सामने आपने आंकड़ा रखा है एलजी के सामने? देखिए, इसका तो ये तो केंद्र सरकार को ही पता है, ये केंद्र सरकार को अच्छी तरह से वाकिफ है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये दिल्ली प्रदेश का मामला नहीं, तो पूरे देश भर का मामला है। पूरे देश भर में ऐसी शिकायतें राशन डीलरों के खिलाफ होती हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने पहल करते हुए उनको खत्म करना चाहा, उन राशन डीलर माफिया को खत्म करना चाहा, ताकि आम आदमी को राहत मिल सके और आम आदमी के घर तक। इस पर मैं शिवम जी से जवाब ले लेती हूँ, ठीक है? आपने एक ये आम आदमी पार्टी की तरफ
तरफ से बड़ा आरोप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगा ही गया है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ, ठीक है। लेकिन कुंदन, ये बात तो साफ हो गई, खुद कुलदीप जी कह रहे हैं कि एलजी से कोई परमिशन नहीं ली गई, और जो राशन डीलर एसोसिएशन है उन्होंने एक एप्लीकेशन कोर्ट में भी लगाई गई है, ये मामला वहां पेंडिंग है, उसके बावजूद भी प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। तो जाहिर सी बात है, सबको मालूम है, सिर्फ जनता को नहीं मालूम है, हर्डल्स आना था, ब्रेक लगना था, और ये राज्य सरकार को भी मालूम होगा। कुंदन, देखिए विपनेश, मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार को उन आंकड़ों को पेश करना चाहिए कि बीते 6 से 7 साल जितनी भी उनकी सरकार रही, क्या राशन डीलर की तरफ से क्या कार्रवाई की गई, क्या राशन समय से अगर डीलर दुकान नहीं खोलता या फिर उन लोगों को 1 महीने का बाईपास करके दूसरी बार देता है, तो इनके फूड जो विभाग है, उनके अधिकारी हैं, क्या उन्होंने कितने कैंसिल किया, क्या अगर डिलीवरी सिस्टम जो लाया जाएगा क्या इसमें क्या पारदर्शिता रहेगा, क्या वो भी तो हो सकता है कि जिस सिस्टम से लाया जाएगा उसकी कॉस्टिंग आएगी, उसको कौन बेयर करेगा। तो मुझे लगता है कि ये सवाल 70 लाख लोगों को राशन नहीं मिल रहा, ये सवाल नहीं है, राशन किसी और सिस्टम से मिलता था। दिल्ली सरकार को लगता है कि उनकी सरकार है, एक और बेहतर तरीके से राशन दे सकती है, तो बेहतर तरीके से राशन देने का वो तरीका, इस पे मुझे लगता है कि ज्यादा फोकस्ड होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जब पहली बार इसी देश में बायोमेट्रिक के सिस्टम उस राशन सवाल उठाया गया था कि बहुत सारे लोगों का बायोमेट्रिक रीड नहीं करता, क्योंकि मजदूर होते हैं, काम करते वक्त उनकी उंगलियां घिस जाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें राजनीतिक ज्यादा हो रही है। जहां तक केंद्र का सवाल है, अगर केंद्र सरकार कोई राज्य सरकार अपने अकॉर्डिंग किसी योजना के तहत अनाज लेके बांट रहा है, तो केंद्र को भी थोड़ा उदार होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार मकसद दिल्ली के या देश के बीपीएल जो गरीब मजदूर हैं उनको राशन पहुंचने की है, उनको अंत्योदय योजना के तहत से पहुंचे या फूड सिक्योरिटी एक्ट के पहुंचे, या राज्य सरकार बहुत सारे राज्यों में इस तरह की योजनाएं चलाती है, उन माध्यम से पहुंचे। उदार दोनों पक्षों के तरफ से होना चाहिए, और न केवल राजनीति करने के अलावा बेहतर होगा कि इम्प्लीमेंट करें, ये कोशिश करें कि आखिर जो भी मौजूदा सिस्टम चल रहा, जब तक नया नहीं आ जा रहा, इन हालातों में इम्प्लीमेंट कैसे होगा? कुंदन, आप भी देख रहे हैं, हकीकत सबके सामने है, बस जनता नहीं समझ पा रही है ये। दिव्या, मैं अब साफ तौर पर कहूंगी, ये सवाल चुभेगा भी राजनीतिक पार्टियों को, इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है और किसका नाम कितना चमके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है, वो भी राशन पर, निवाले पर। बिल्कुल, क्रेडिट की होड़ ये तो सबसे ज्यादा इस योजना की नामंजूरी में दिखाई दे रही है। और एक बात यहाँ पर विपनेश मुझे वो भी याद आ रही है कि जब आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घर घर राशन योजना का ऐलान किया, बताया, तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया कि इसके पीछे मकसद क्या है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक एनजीओ चलाते थे, तब उन्होंने इस चीज को देखा है और महसूस किया है कि अगर किसी एक परिवार को 25 किलो गेहूं, चावल और चीनी मिलता था तो लगभग 35 पैसे जो कमीशन था वो राशन डीलर खा जाता था, और वो 35 पैसे अब बढ़कर 2 रुपए हो गया है। यानी मोटिव बहुत क्लियर था कि वो जो 35 पैसे या 2 रुपए राशन डीलर एक घर के राशन से खा रहा है उसे बचाया जा सके और पूरा राशन उस घर को दिया जा सके। यानी मोटिव बहुत अच्छा था और बहुत क्लियर था। लेकिन समस्या ये आई कि जो इम्प्लीमेंटेशन था, चूंकि केंद्र सरकार की ऑलरेडी एक योजना चल रही है, ऐसे में आपत्ति बिल्कुल सही है, आपत्ति केंद्र सरकार को होगी, क्योंकि जब एक योजना चल रही है आप उस पर मुख्यमंत्री, पहले आपने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, फिर सरकार ने कहा कि आप नाम बदलिए नहीं तो आपको संसद से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, उसके बाद उन्होंने नाम तो बदल दिया लेकिन इम्प्लीमेंटेशन तो ज्यों का त्यों रहा। यानी पहले इम्प्लीमेंटेशन पर ही सरकार को आपत्ति थी, अभी भी इम्प्लीमेंटेशन पर ही आपत्ति है। यानी मुझे लगता है कि जो योजना का मकसद है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ी कमी देखी जा रही है। तो जरूरी है कि सरकार के दोनों पक्ष, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के दोनों पक्ष बैठे और आपस में क्लियर बिल्कुल, और समाधान निकल जाएगा। आसान है लेकिन कोई करना ही नहीं चाह रहा। और शिवम जी, आप पर आरोप हमेशा लगता रहा है केंद्र सरकार पर, केजरीवाल कहते रहे कि हम कोई योजना लाते हैं आप उस पर ब्रेक लगा देते हैं, तो हम कैसे काम करें? तो इतने ब्रेक लगाएंगे सर तो कैसे काम होगा? थोड़ा तो राज्य सरकार को आप मौका देंगे करने के लिए काम। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी दिव्या ने बहुत अच्छी तरह उस बात को पुट अप किया।
मैं केवल ये कह रहा हूं, यदि इस पूरी स्कीम के माध्यम से किसी को लाभ मिलता है, उससे केंद्र सरकार को आपत्ति क्यों होगी? मुझे इसका जवाब आप दे दीजिए। मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूं, सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूं। दिल्ली की जनता को अगर उनके घरों पे राशन मिल जाएगा, इससे केंद्र सरकार को आपत्ति क्यों होगी? इसका जवाब दे दीजिए। दूसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को अधिक राशन देने को भी तैयार है। हमने किसी प्रकार की स्कीम पर कोई आपत्ति नहीं की है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जो त्रुटि है उसको दिल्ली सरकार दूर क्यों नहीं कर रही है? मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल राजनीति करने का क्या लाभ है? तो कुलदीप जी, क्यों दूर नहीं किया जा रहा है? बस यहीं पर पेच फंसा हुआ है, इस पर आप डिस्कस कर लेते, चर्चा कर लेते। शिवम जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर घर घर शराब इसका क्रियान्वयन को लेकर ही मुद्दा था। एक मिनट में जवाब ले लेती हूँ। कुलदीप जी, इसको क्यों दूर नहीं किया गया? 19 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने जो पत्र हमें लिखा था, जो उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी, वो आपत्तियों को खत्म करने के बाद हमने उसको आगे फाइल को पुटअप किया और अपनी पूरी आगे की प्लानिंग को तैयार करते हुए 2-4 दिन में योजना लागू होनी थी। तो अगर ये बता ही नहीं पा रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में डीलर, अभी इन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में डीलर एसोसिएशन गई हुई है, उन्होंने केस चल रहा है, तो आप ये बताइए, मैं वही कह रहा हूँ कि कोई हाई कोर्ट चला जाएगा। कब भेजा कुलदीप जी, कब भेजा लेटर? कब भेजा पूछिए इनसे। 19 फरवरी 2021। और इन्होंने जवाब कब दिया? 19 फरवरी 2021 को हमने इनको 19 फरवरी 2021। शिवम जी, हाँ, आज नहीं विपिनेश जी, आज इस विषय को हम डिबेट कर रहे हैं। आज का इसका रेलेवेंस क्या है? इसका जवाब दे दीजिए बस। अगर आपत्ति 3 महीने से थी, उसको दूर करने के लिए कुलदीप बाबू ने क्या किया? इसका जवाब तो दे दें। कुलदीप जी, नहीं, मैंने कहा ना, आपकी आपत्ति थी शिवम जी कि इसका नाम चेंज किया जाए। हमने नाम चेंज करके वापस भेज दिया। 2 दिन पहले एलजी साहब ने इसको, सुनिए, एलजी साहब ने इससे आपत्ति, सुनिए शिवम जी, इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, नाम छोड़ दीजिए आप। शिवम जी सुन लीजिए, 3-4 दिन पहले अभी एलजी साहब ने इसके ऊपर बोल दिया कि आप ये हाई कोर्ट में पेंडिंग है और आपने केस से अप्रूवल इसके लिए नहीं लिया है। अगर कोई किसी का हाई कोर्ट में केस चल रहा है, इससे स्टे तो नहीं हुआ हाई कोर्ट से? आप बार बार झूठ बोल रहे हैं, स्टे हो गया, स्टे हो गया। आप मुझे बताइए क्या स्टे हुआ है? जानकारी में ठीक कर देता हूं। आप मुझे बताइए क्या स्टे हुआ है इसके ऊपर? क्योंकि एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है जो देश भर में चलती है, आप भी चलाते हैं, आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री यहाँ दिल्ली मौजूद हैं जो लगातार इसको स्क्रीन करते हैं। मैं फिर सीधा आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपने दिल्ली के अंदर में एक पुरानी स्कीम के ऊपर में एक स्टिकर लगाने का काम किया। आपने कहा साहब हम घर घर बांटेंगे, वो एक एक्ट है। अगर कानूनी एक्ट के साथ आप छेड़छाड़ करके, राधिका जी वकील है मेरे हिसाब से, आप बता पाएंगी उसको ठीक करने के लिए हमको क्या करना है? आप बता दीजिए। आप भी चुने हुए विधायक हैं मेरे भाई, लेकिन कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। अगर केवल आपकी लीपापोती करनी है कि साहब आपने शराब बांटनी शुरू कर दी, पब्लिक के अंदर में एक डिस्ट्रेंथ है, तो आपने कहा साहब ठीक है राशन भी हम बांटेंगे। आपने ये नई स्कीम अफरा तफरी में लेकर के आए। पहले वो फाइल भी एलजी साहब के पास जाती है, वो फाइल भी एलजी साहब के पास गई है ना? पहले आप समझ लीजिए, वो फाइल भी एलजी साहब के पास चाहिए। आप मुझे ये बताइए आपको आपत्ति क्या है? आप मुझे ये बताइए आपत्ति क्या है? आप ये बताइए कि आपको घर घर लोगों को राशन पहुंचे, गरीब आदमी को राशन मिल पाए, उससे आपको क्या आपत्ति है? आप मुझे बताइए। मैंने कहा ना इम्प्लीमेंटेशन, आप घर घर जाकर राशन जो बांट रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आप जिन डीलर माफियाओं के पीछे खड़े होकर बैटिंग कर रहे हैं ना शिवम जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो डीलर माफियाओं के पीछे खड़े होकर बैटिंग करने का काम कर रही है ना, आपके पास कोई तथ्य हो तो प्लीज बोलिएगा, अगर नहीं हो तो थोड़ी उदारता आप भी दिखा दीजिए। शिवम जी, जनता का सवाल है, निवाले का सवाल है। अरे भाई ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि ये बैठकर सॉल्व नहीं हो सकता। बाहर की तरह नहीं है ये कोई परेशानी। इनको अगर किसी व्यक्ति को उसके घर पर साफ सुथरा पिसा हुआ आटा, राधिका जी सिस्टम के थ्रू तो जाना ही होगा। आपकी सरकार होती तो आपकी सिस्टम के थ्रू ही जाती। बताइए शिवम जी, उसमें आपको क्या आपत्ति है बताइए? अभी तक आप आपत्ति नहीं बता पाए अपनी, समझ रहे हैं? चलिए कोई नहीं, अभी भी वक्त है कि केंद्र और राज्य सरकार आपस में बैठे बातचीत करें और उसका समाधान निकाले। दोनों थोड़ी उदारता अपनी दिखाएं, ईगो को दूर रखें। वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले पर अरविंद केजरीवाल की होने जा रही है। देखना होगा कि वो अब क्या कहते हैं। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।